हे गाइस, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सैलून। ये डेंसिटी देख रहे हो मैम की, कितनी कितनी ज्यादा डेंसिटी, आप बताओ। ये इतनी ज्यादा डेंसिटी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक लेयर कट करेंगे, प्लस में बैक में स्टेप्स डालेंगे थोड़ा, ताकि बाउंस भी आए। तो देखो, हेयर कट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी कम डेंसिटी के अंदर एक हेयर कट निकाल के लाना, दैट्स द चैलेंज। और काफी लोग कर लेते हैं, तो ऐसे ही हम भी आपको करके दिखाएंगे। थोड़ा सा फ्रंट से लेयर करेंगे और बैक से स्टेप इसमें ज्वाइन करेंगे। ये कंडीशन है, देखो। अब मैं इसको फ्रंट पे रखूं तो दो हिस्सों में मुझे बाल डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, एक ही इसमें हो रहा है। अगर दो में करूंगा तो बाल ही खत्म हो जाएंगे। ये लो, एक, दो। हालांकि सिंपल सी बात है, जब डेंसिटी बहुत कम हो तो नीचे से लेंथ थोड़ी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि एंड्स में हमारे पास हेयर नहीं होते। जो नहीं होते तो हम इतने वाले बाल थोड़े से कम करके यहाँ पे थोड़ी सी डेंसिटी, ऐसी डेंसिटी के साथ एक क्रिएशन करेंगे। लेट्स सी, चेक करते हैं कैसा है। ओके, ये देखिए। सो गाइस, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हमने मिड पार्टिंग करी और मिड पार्टिंग करके हमने 4 सेक्शन में हेयर को डिवाइड कर लिया। ये तो आप बेसिक सा रूल है हेयर कट करने का। और सबसे पहले बैक से हमने एक जीरो लाइन या नेचुरल फ्लो पे नीचे नीचे एक बेस गाइडलाइन बना लेंगे। देख रहे हो, बिल्कुल हल्के हल्के बाल कटेंगे। देखो कितनी थिनिंग बाल है, हर एक सेक्शन में 8-10 बाल आ रहे हैं मुश्किल से, राइट। ये देखिए। तो अब इस हेयर कट को करना ना बहुत आसान है, बट यहाँ पे आपको ना समझते हुए करना है। ये ज़्यादा थोड़ा टास्किंग वाली बात है, क्योंकि कट करना क्या है, इसको आप हम 90 डिग्री पे उठाएंगे। देखो 90 डिग्री पे आ रहा है। ओवर डायरेक्शन ले जाओगे या 45 पे ले जाओगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, और 90 डिग्री से ऊपर ले जाओगे तो स्टेप्स तो आ जाएंगे बहुत सारे, मल्टी स्टेप्स आ जाएंगे, मल्टी बैक लेयर आ जाएंगी, लेकिन ना डेंसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी वहाँ से। क्योंकि यार कुछ ही बाल हैं, 150 बाल हैं, उसमें से 25 बाल ऊपर काट दिए, उससे ऊपर भी आधे 25 के 12.5 काट दिए नीचे, तो बाल ही नहीं दिखेंगे यार। समझ रहे हो, 100 बाल है, 25 पहले 75 बाल काट दिए, 75 में से फिर 50 में से 50 काट दिए, उसके ऊपर से फिर 25 काट दिए, तो 25 बालों के 4 स्टेप हो गए तो वो बेकार लगते हैं। इसलिए बहुत सोचते सोचते ना आपको 90 डिग्री पे लीजिए, जिससे ना आपको लास्ट में दिखाऊंगा कितना वाओ नीचे डेंसिटी आएगी इसके अंदर, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आता है। देख रहे हो, 90 डिग्री पर उठा के काटना है आपको, सेक्शन बाय सेक्शन ऊपर चढ़ना है, गाइडलाइन को मैच करनी है नीचे से और उठा के काट देना है। देखो गाइडलाइन मैच हो गई और कट कर दिया। बस इतना ही आपने काम करना है, बहुत ही फाइन तरीके से वर्क हो जाएगा इजीली। ये देखिए 90 डिग्री पे ही रखना है। ऊपर ले जाओगे तो ना नीचे थिनिंग ज़्यादा दिखेगी, बालों के अंदर डेंसिटी, बालों के अंदर वॉल्यूम कम दिखेगा। अब हमें ना ओवरऑल हेयर ऊपर से नीचे तक इवन रखना है। जो मैम के नीचे पूंछ सी बनी हुई थी, या जो कह के दिख रहा था ना कि डेंसिटी नहीं है, डेंसिटी नहीं है, वो डेंसिटी क्रिएट करनी है अब यहाँ पे। बस इतनी सी बात है, समझ गए। ये देखो, समझ आ रहा होगा आपको। नहीं आ रहा तो आप दोबारा से देखिए वीडियो, ज़रूर समझ आएगा। बिल्कुल फाइन तरीके से बनाई गई वीडियो है, बिल्कुल ईजीली। ये देखो नीचे गाइडलाइन दिख गई ना, उसी को लेते हुए बिल्कुल प्यार प्यार से काट दिया। ये देखो बिल्कुल ईजीली, ज़्यादा टेंशन माननी नहीं है। देखो नीचे गाइडलाइन आ गई, 90 डिग्री पर उठाया, जो अनइवन आ रहे हैं उनको आउट कर दिया, दैट्स इट। ये देखो, अब फ्रंट से लिया, गाइडलाइन पूछी मैम से कहाँ पे फ्लिक्स रखनी है, लेयर्स रखनी है, कहाँ पे फ्रंट लेयर, जहाँ क्लाइंट बता रहा है। उसके बाद देख लो आप कितने लंबे लंबे काटे हैं, क्योंकि मैम का पहले से ही फ्लिक्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट कटा हुआ था, तो उसको ज़्यादा टच नहीं किया हमने, राइट। अब इसके अंदर हमने क्या किया, आउटवर्ड ड्रायर, आउट कल सी तो से दिखेगा आपको स्टेप्स वगैरह। हाँ, तो अब मैम का फेस तो दिखा नहीं सकते, वो तो कवर्ड है, लेकिन कवर ही रहेगा। यहाँ पे प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है सैलून के अंदर आपकी, तो आप कभी भी आ सकते हैं। आउटवर्ड ड्रायर किया, ये देखिए हेयर बिल्कुल सिल्की है मैम के। मैम ने इससे पहले हमसे 1.5 महीने पहले प्रोटीन ट्रीटमेंट कराया था। चलो मैम को दिखाते हैं, मैम से ही बातें करते हैं आज, ये फाइनल दिखाते हैं आपको। सो मैम, वैसे आपको ठीक लग रहा है मैडम? पक्का? आवाज नहीं आ रही है आपकी? पक्का? तो ये देखो, थोड़े से बालों में इतने सारे बाल कर दिए हमने, जैसा हमने बोला था, राइट। अब आप ऊपर रख पाओगे, और आपको लग रहा है कि बाउंस क्रिएट हो गया है हेयर के अंदर, बिकॉज लेंथ तो यहाँ तक थी, हमने कुछ 3-4 इंचेस ही काटा होगा, राइट। ऐसे ही मैडम, लेंथ ऑलमोस्ट सही मिली ना आपको? ठीक है, हम ये नहीं बोले नहीं काटा, बट बाउंस आ गया। बैक से दिखाऊंगा जब घूमने मैडम, लुक अपवर्ड। ये आपको बस डेंसिटी देख रहे हो, ऊपर तक काटते हैं ना तो नीचे से ना आपको बल्क नहीं मिलता। पहले वो जो लेंथ थी बिल्कुल थिन है, अगर इसके अंदर हम स्टेप डालेंगे नीचे 4 ही बाल बचेंगे ना, समझ रहे हो। तो इसलिए हमने लो लो पे स्टेप दिए हैं, बिल्कुल बैक में बिल्कुल लो लेवल पे स्टेप दिए हैं, ताकि अगर डेंसिटी जब कम होती है, इस टाइप से आप डेंसिटी उसमें क्रिएट कर सकते हो। अगर इसके अंदर से हम 4 बाल ऊपर तक काट देते, अब स्टेप्स तो ऊपर तक आते हैं, लेकिन नीचे जो 4-5 बालों का स्टेप्स अच्छे नहीं लगते, तो हमने इतने ही नीचे 2-3 इंचेस पे दिए हैं इसके अंदर, जिससे कि ये चीजें थोड़ी बैलेंस हो और बाउंस। अब आपको एंड में ना, जो आप कहते हैं हेयर थिनिंग,
हेयर थिनिंग नहीं दिख रही होगी, आपको एंड्स टॉप टू बॉटम पूरा हेयर का इक्वली या फिर ऑलमोस्ट बैलेंस लग रहा होगा, राइट। तो ये तरीका है करने का। और मैम का बिफोर आफ्टर का रील्स अगर आपको देखना है तो साइड में इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर लो। थैंक यू।